राधे अलबेली सरकार तेरी महिमा अपरंपार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार हरि लाल की जय। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारदिज्ञमों चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बुद्धि उसका उतना घटिया व्यवहार, और घटिया व्यवहार तो सारी जिंदगी रोते रोते। तो बुद्धि कहां से निर्मित होती है? बुद्धि का निर्माण कहां से होता है? जोर से, शुद्धि से। जैसी शुद्धि मैया सो रही हो नमा, क्यों नहीं सुन रहे हो कथा। सुनो तो शुद्धि का ख्याल कौन कौन रखेगा? उठा लो हाथ। लघु शंका जाने पर क्या करेंगे? जोर से मैया बोलो मेरी माँ, क्या करोगे? दादाजी बताओ, लघु शंका जाने पर क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलेंगे, इसके बिना शुद्धि। और शौच के बाद स्नान पूरा नहीं, सिर भले ही ना गीला करो, अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहन के जाओ वो सारे गीले होने चाहिए, क्योंकि अशुद्धि वस्त्रों की भी होती है। तो शुद्धि से बुद्धि, और अन्न से मन, और पानी से जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा संग वैसा, बोलो, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग। इसलिए संगत, अच्छे लोगों की संगत अच्छी करनी चाहिए। वेदारंभ संस्कार के शांत समावर्तन विवाह अंत्येष्टि, आखिरी संस्कार है अंतिम संस्कार। अच्छे से बोलना, अपने बड़ों का आदर करना, ये भी एक संस्कार है। नौकरी लेने वाला बनना है या नौकरी देने वाला बनना है? क्या संस्कार चाहिए? नौकरी देने वाला। तो आप अपने बच्चों को ऐसा बताओ, ऐसा पढ़ाओ, ऐसा सिखाओ कि वो नौकरी लेने वाले नहीं, ऐसे संस्कार दो कि वो नौकरी देने वाले बने। ये संस्कार ही तो है। बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दो, उच्च क्वालिटी की, अच्छे से पढ़ाओ। अब गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। संस्कार, मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। संस्कार, आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं? भैया, आप अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी। और आप? मम्मी। मम्मी नहीं, मैया बोला करो, मैया। मम्मी। अच्छा, मम्मी का मतलब क्या हुआ बताओ? जब कोई मर जाता है ना, तो उसकी बॉडी खराब ना हो, तो फिर मम्मी, आपकी माँ तो जिंदा है, और उसे पहले ही से मम्मी मम्मी कहने शुरू कर दिए। ये मम्मी है, मम्मी है। मम्मी और मम्मी में कितना अंतर बचा बताओ? वो मम्मी होती है, तो मम्मी 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 मम्मी
तो भाई आपकी माँ जिंदा है, काहे जीते जी मार रहे हो बताओ। मरे हुए को मम्मी कहते हैं, जो प्रोसेस तेल में डुबा के रखते हैं, बॉडी खराब ना हो फ्रीजर में रख देते हैं, उस प्रोसेस को वो मम्मी होती है। और बताओ आप लोग मम्मी 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 चिल्लाते रहते हैं। मैया ओ मेरी माँ, आप अपनी माँ को क्या कहती हो बेटा? मम्मी। अच्छा लगता है मम्मी? फिर काहे बोलती हो? आप क्या बोलती हो अपनी माँ को? माँ। माँ, माँ सही है। आप अपनी माँ को क्या बोलते हो? माँ। माँ बोला करो, मैया बोला करो। हमारे भारत में हर राज्य का अलग अलग बोलचाल है। अच्छा बताओ, उड़ीया भाषा में, सामान्य उड़िया भाषा में क्या बोलते हैं माता पिता को? माई। माई। और पिताजी को बापू। माई बापू। हाँ? छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? है ना? जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा, माँ को आई और पिता को बाबा, आई बाबा। हमारे यहाँ कई जगह माता पिता बोलते हैं, माता और त्वमेव माता। फिर आप हैं जो मम्मी और पापा, सब सुधर जाएंगे। पता नहीं आपकी ये भाषा कब सुधरेगी। तो आज से कितने लोग अपनी माँ को मम्मी नहीं मैया या माँ या आई या जो भी आपकी मातृभाषा उस पर बुलाएंगे। आज से मम्मी ना कहिएगा। आप क्या कहेंगे? माँ कहो, मैया कहो, है ना? और पापा, पापा का मतलब क्या हुआ? पापा, पाप आ, पाप आ, पापा। अभी कम पापी हो और बुला रहे हो पापा पापा पापा। पापा का अर्थ क्या हुआ? पापा। अभी कम पापी हो, अभी तुम्हारा बाप है कि पाप है? खुद कह रहे हो पापा पापा, ये पाप है पाप है पापा पापा। बताओ, बाप को पाप कह रहे हो, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? बताओ, तुम अपने बाप को खुलेआम पाप पाप कह के गाली दे रहे हो, पापा पापा पापा। ये गाली नहीं तो क्या है? पापा का मतलब क्या है? पाप आ। आप संधि करके देख लीजिए क्या अर्थ निकलता है। पाप। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप से किया है। पापा मीन्स पाप, पापा मीन्स पाप। पिताजी सही है। क्या सही है? जोर से क्या? बाबूजी सही है, पिताजी सही है, पापा कहीं से कहीं सही नहीं है। काहे गाली दे रहे हो अपने बाप को? क्यों, आपका बेटा आपको गाली देता है कि नहीं देता है? दिन में 10 बार यदि पापा कहा तो 10 गालियां। आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है, शब्दों का अर्थ ही नहीं आता और बने बड़े होशियार हो। हम बड़े होशियार हैं तो क्या कहेंगे आज से? जोर से भैया, आप क्या कहते हो? अपने गाली देते हो पापा को? पिताजी क्या कहेंगे? पिताजी क्या कहेंगे? बाबूजी कहो, पिताजी कहो, जो आपकी भाषा है वो कहो, पर पापा ना कहो और मम्मी ना कहो बस। अच्छा, भगवान कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। और राम जी माता जी। और पिताजी को क्या बोलते हैं? राम जी दशरथ जी को पिताजी। और कन्हैया क्या बोलते हैं? नंद जी को क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा, मैया बाबा। ये मेरी मैया बाबा, मैया यशोदा और बाबा नंद जी, नंद बाबा। इसलिए हम सब क्या कहते हैं उन्हें? नंद, नंद बाबा। तो ये भाषा हमारी है, भारतीय भाषा। भारत से कम रिश्ते नाते तो भारतीय होने चाहिए भाई। अरे रिश्तों में मिलावट तो ना करो। आप लोग बोलते हैं आंटी अंकल, अरे मौसी बोला करो, चाची बोला करो, चाचा बोला करो।
इंग्लिश भाषा बड़ी गरीब भाषा है, बेचारी के पास रिश्तों को कहने के भी उसके पास शब्द नहीं है। मौसी हो या चाची हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है, आंटी। फूफा हो या चाचा हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है इंग्लिश में, अंकल। हमारी हिंदी बड़ी अमीर भाषा है, हर रिश्ते का एक अलग अलग नाम है। अमीरी यदि कहीं है तो हमारी भाषा में, और अमीरी को छोड़ के क्या तुमने आंटी अंकल लगा रखा। चाची बोला करो, चाचा बोल। एक चाची में जो अपनापन है ना, वो आंटी में नहीं आता। चाचा में एक जो अपनापन आएगा ना, वो अंकल में नहीं आएगा। हमारी भाषा ना अपनेपन की भाषा है, हाँ या ना? थोड़ा इस साइंस को समझा करो। रिश्तों के लिए उन भाषाओं में नाम नहीं है, तो भाषा कितनी अच्छी, ठीक है, भाषा सभी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। हर भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, हर भाषा का आपको ज्ञान हो। मैं चाहूंगा कि आपको इंग्लिश भी आए, लेकिन जो बोल चाल में अपनी भाषा का आप ज्यादा प्रयोग करें, रिश्तों को सही रखें। अब मौसा कहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम फूफा जी को फूफा कहते हैं, अच्छा लगता। अब उन्हें अंकल कहने लग जाए, है ना? तो आप कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात को भले ना समझो, मेरी भावना को समझो। हम चाह रहे हैं कि आप भावनात्मक रूप से भारतीय रहें, है ना? आपका पहनावा, आप लगते नहीं है कि भारत के हैं। अब चलो पहनावे से तो आप बदल गए, कम से कम अपनी संस्कृति संस्कारों में तो बचा के रखो, भाषा तो बनाए रखो। ये भारतीयता ना रो रही है बैठी कोने में, अरे भैया हम भारत की भारतीयता, भारत की संस्कृति, अब हमें ही भारत के लोग गले नहीं लगा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अयोध्या लौट जाइए और पिताजी से कहिए कि हमारी चिंता ना करें। सुमंत अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो राम को वापस लेकर तो नहीं आएगा? राम को नहीं जानते? अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है ना, वो आएगा भी नहीं। अकेले लौटेंगे तो छोटी माँ को विश्वास हो जाएगा कि मैंने अपने वचनों का पालन किया है। सावन के जैसे ये झरझर बरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, भगवान की
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परतपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, इसलिए भगवान की कथाएं हम सबको नित्य सुननी चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ये जो हमारे जीवन का अपराध है वो कैसे दूर होगा? भगवान की कथा से। सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप सबको जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्ण। सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की पावन कथा को श्रवण करिए। कथा में परीक्षित बन के श्रीमान राकेश भांगरे जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती रश्मि भांगरे जी, आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और आप ही नहीं, ये बंदी जन ही नहीं, पूरा भारत पूरी दुनिया इस कथा को देखकर कुछ ना कुछ सीख रही है। भगवान आप सबको सुखी रखें। यहाँ जितनी भी तैयारियां की हैं कथा की, लगभग अधिक से अधिक तैयारियां यहाँ के जो बंदी जन हैं आप लोगों ने की हैं। तो एक बार यहाँ के बंदियों के लिए भी तालियां बजाकर आप सम्मान के योग्य हैं। यहाँ हम देखते हैं सारा काम कैदी ही बंदी जन ही करते हैं। आरती की तैयारियां भी आप लोग कर लेते हैं, समय से आरतियां जलाकर समय से सब तक पहुंचाना। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं कथा शुरू होने के एक दिन। यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है नहीं, पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। तुझे कैसे पता? अब स्टॉक्स ने सिखा दिया। पूरे होमवर्क के बाद रिस्क और रिटर्न्स दोनों का एनालिसिस करके टॉप फंड्स लिस्ट किए हैं। खाता खोला क्या? Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इन्वेस्ट भी आकर यहाँ की व्यवस्थाएं देख ली कि टेंट वेंट सब मजबूत है कि नहीं। हवा अब तूफान चलाकर खूब मजबूती भगवान ने सब चेक कर ली। कथा शुरू होने के पहले खूब आंधी तूफान और बारिश आई, मानो भगवान आए देखने के लिए कि भाई जेल में कार्यक्रम है, बंदियों के लिए सब व्यवस्थित तो है ना, प्रॉपर तो है ना। तो भगवान ने खूब टेंट को हिला हिला के देखा, हाँ ठीक है, मजबूत है। तो आप समझ लो कि इस कार्यक्रम में केवल आप और हम भी सम्मिलित नहीं, भगवान भी सम्मिलित है। भगवान भी यहाँ पूरी निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह से आयोजन जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, ये पहली बार जेल के अंदर ये कार्यक्रम इस तरह से हो रहा है। ये भारतवर्ष में इतिहास है। ये भोपाल की जेल में इस तरह से ये दास अनिरुद्ध को आप सबको कथा सुनाने का ये जो अवसर मिला, ये आज तक स्वतंत्र भारत के बाद का आज तक का ये प्रथम इतिहास है। इस तरह से आप सब कथा में बैठे हैं और आप बंदियों को देख के लगता ही नहीं कि आप कोई पहली बार कथा सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब कथा के प्रेमी हैं ऑलरेडी पहले से, कथा रसिक हैं। इतनी शांति से, इतने आनंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप सब कथा सुन रहे हैं और आपके माध्यम से मैं उन लोगों से कह दूं जो अपने अपने घर पर हैं, आप भी कथाएं सुनेंगे, सही राह पर चलेंगे तो आपको कभी जेल के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप कैदी नहीं बनेंगे, बंदी नहीं बनेंगे।
आप अपने मार्ग को मत छोड़िए। आप जितने बंदी लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए आप लोग जेल में आने के बाद कितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं? कर रहे हो ना? गलती हुई आप लोगों से, हाँ या ना? गलती हुई? अरे भाई, आप सब अब ये जो गलती आपने की, समाज को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, मर्यादाओं में रहे, अपने देश के संविधान, अपने कानून का पालन करें और संविधान का उल्लंघन कोई ना करे। जीवन में दंड तब मिलता है जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सीता मैया भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, हाँ या ना? रावण आया तो सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, ना करती पार तो रावण क्या कर लेता। तो ये मैसेज था समाज के लिए कि हर व्यक्ति एक मर्यादा की रेखा में रहता है। पत्नी एक मर्यादा की रेखा में रहे, पति एक मर्यादा की रेखा में रहे, हम गृहस्थी लोग अपनी मर्यादा की रेखा में रहे, संत लोग मर्यादा की रेखा में रहे। मतलब सब स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए एक मर्यादा है, हाँ या ना? और जीवन में संकट कब आता है? जब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कथाएं हमें ये प्रेरणा देती हैं कि सदा अपनी अपनी मर्यादाओं में रहो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी की 5 स्त्रियां थीं और पांचों ने गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी की कितनी स्त्रियां हैं? 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, टोटल 10। इन 10 के ऊपर होता है मन। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताओ मेरी माँ, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, जिह्वा, कान, 5 ज्ञान इंद्रियां। आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान और नाक से गंध का ज्ञान। ये ज्ञान हो गया, ज्ञान इंद्रियां हो गई। प्लस 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म होता है। हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बताना, ये 3 हो गए। 2 और है, मूत्रद्वार और मलद्वार। टोटल 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां टोटल हो गई 10। इन 10 के ऊपर कौन होता है? इन 10 को चलाने वाला कौन है मेरी माँ? कौन? इन 10 को कौन चलाता है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन है? जोर से, मन। मन हमें देखने की आज्ञा करता है, किसे देखें किसे ना देखें ये कौन डिसाइड करता है? मन कहता है देख लो तो देखने लग गए, मन बोला सुन लो तो सुनने लग गए। भाई हर चीज मन से है ना, तो हमें देखने की, सुनने की, सूंघने की, चलने फिरने की इजाजत कौन देता है? भाई आपका मन है तो आप बैठे हैं, आपका मन हुआ आप चलने लग गए, तो पांव को चलने की आज्ञा कौन करता है? चलना है, चलो मन हुआ चले, चल पड़े। तो मूल में कौन है? अब मन ना करे उठने का तो आपके पांव क्या कर लेंगे? तो 10 इंद्रियों को आज्ञा कौन करता है? जोर से और जोर से। किसी भी इंद्रिय को देख लीजिए, मन। अच्छा, मन राजा है। आपको सुख दुख देने वाला कौन है? उत्तर दो। मन। मन अनुकूल है तो मन सुख देता है,
मन प्रतिकूल है, दुख देता है। जैसे आपके मन की हो गई तो आपको सुख मिलता है, और आपके मन की नहीं हुई तो आपको दुख मिलता है। पत्नी मन की है तो अच्छा है, पत्नी मन की नहीं है तो अच्छी नहीं है। पति मन का है तो अच्छा है, पति मन का नहीं तो अच्छा नहीं है। सब चीजें मन से। आपका पति मन का है कि नहीं? मैया, आप लोगों का पति मन का है और आप लोगों का है। अब यदि मन का नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी रोते रोते निकलेगी, हाँ या ना? तो पूरा सिस्टम मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। भैया, ओ भैया, आप लोगों ने मन को समझा ही नहीं। मन ही आपको कैदी किसने बना दिया? जेल तक किसने पहुंचाया? मन ने। मन में आया चलो मार दो, मार दिया। मन में आया चलो लूट लो, लूट लिया। पूरी बात मन की मान ली तो मन ने आपको कैदी बना दिया। यदि मन की बात ना माने होते तो आज आप आजाद होकर के घूम रहे होते। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? हमारे बंदी जन बताएंगे भैया लोग, बताओ मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? जोर से। आप मन के गुलाम हैं। जबकि होना क्या चाहिए? हम मन के गुलाम ना बने, मन हमारा गुलाम है। मन, जो व्यक्ति मन को अपना गुलाम बना लेता है वही महापुरुष बन जाता है, वही राम कृष्ण विवेकानंद हो जाता है। जो मन को अपना गुलाम बना ले और जो मन का गुलाम बन जाए वो सब बिगाड़ लेता है। इसलिए मन के गुलाम मत बनना। मन के गुलाम बनोगे तो जैसे आपको शुगर की बीमारी है, अब आपका मन हुआ चलो जलेबी खा लें, अब है शुगर, डॉक्टर ने मना किया है जलेबी मत खाना, पर आपका मन हुआ कि खा लें और आपने मन की बात मान ली और खा लिया, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा और आप मरने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मन है वो हमें बार बार मारने की कोशिश करता है। इसलिए मन हमें मार दे उसके पहले समझदार लोग अपने मन की गलत इच्छाओं को ही मार देते हैं। समझदार वो है जो मन की गलत इच्छाओं को मार दे। आप यदि जलेबी खा लेंगे और आपको शुगर है तो वो नुकसानदायक है, आपने मन को मार दिया नहीं खाना तो आप जीत गए। इसलिए 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री टोटल ऊपर होता है मन। अच्छा, मन के ऊपर क्या होता है मेरी माँ? ये भैया बताएंगे। मन के ऊपर कौन होता है? मन किसके अंडर में काम करता है? हाँ पापा, ये भैया बताएंगे पीछे वाले चश्मा वाले। हाँ, मन किसके अंदर काम करता है? हाँ? कौन बताएगा? पीछे कौन बताएगा? मन किसके अंडर में काम करता, कौन बताएगा? हाँ बताओ, किसके अंडर में? मन काम करता है बुद्धि के अंडर में। मन से ऊपर कौन? बुद्धि। हमारे अंदर क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि है वो निर्णय करती है, वो डिसाइड करती है चीजों को। मन क्या करता है? जैसे आपका मन हुआ कि जलेबी खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, अब खाना है कि नहीं खाना, फाइनल डिसीजन किसका होगा? बुद्धि निर्णय देगी खा लो, या बुद्धि कहेगी मत खाओ। तो मन के ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है? जोर से, बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? ये हमारी मैया बताएंगी सारी, पीछे वाली मैया। मैया,
बुद्धि के ऊपर कौन होता है मेरी माँ? हाँ, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। लोग बोलते हैं ना विवेक से काम करना। किससे काम करना? जोर से, विवेक से। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? विवेक। विवेक क्या करता है? जैसे ये मेरी सास है, ये तो बुद्धि है। ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है। आपके पास बुद्धि है, इसलिए आप ये जान रहे हैं कि आपका बाप है, ये आपकी माँ है, ये आपका पति है। लेकिन विवेकशील व्यक्ति क्या मानता है? ये मेरी माँ है। ये तो बुद्धिमान लोग हैं। जो माँ को माँ कहें वो बुद्धिमान है, और जो माँ को भगवान माने वो विवेकशील लोग हैं। पिता को पिता माने वो बुद्धिमान है, पर जो पिता को भगवान माने वो विवेकशील है। मैया आप बताओ मेरी माँ, भगवान कृष्ण जब स्त्री बने, भगवान नारायण जब स्त्री बने तो उनका नाम क्या पड़ा? मोहिनी। भगवान एक बार स्त्री बन गए, मोहिनी अवतार लिया। क्या बन गए? हाँ, तो भगवान के अनेक अवतार हैं, और जो जिस भाव से पुकारे, शत्रु भाव से पुकारा रावण ने तो शत्रु बनकर मार दिया। भक्त के भाव से पुकारा विभीषण ने तो भगवान बनके तार दिया। जो जिस भाव से मुझे भजेगा उस भाव से मैं उसे भजूंगा। हाँ या ना? रावण ने शत्रु भाव से भजा तो शत्रु बन के मार दिया, और विभीषण ने भगवान के भाव से भजा तो भगवान बन के उसका उद्धार कर दिया, राजा बना दिया। तो भगवान का रूप क्या है? जो रूप आप मन में बनाना चाहो, जो आप चाहते हो, उसी भाव के रूप से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसका कल्याण करते हैं। तो रास का सही अर्थ कितने लोग जाने? क्या मतलब है रास का? ये कोई भोग विलास की लीला है क्या? जोर से। हाँ, ये तो मिलन है भक्त और भक्त। और भगवान के अंदर ना कोई भोग की कामना, भगवान निष्काम है। भगवान कैसे हैं? भगवान, सोचिए कि भगवान उन भक्तों को मिलते हैं जो निष्काम होते हैं। तो जो निष्काम भक्त को भगवान मिलते हैं, तो भगवान के अंदर कोई कामना हो सकती है क्या? भगवान के अंदर क्या कामना है? कोई भगवान के अंदर हमारे तुम्हारे जैसे भोग विलास की कामना होगी क्या? जिस परमात्मा ने संसार बनाया है उसे भोग भोगने का मन होगा क्या? ये विषय वासना हमारे तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान इन सबसे परे है। भगवान है ना मेरी मां, समझो। भगवान कोई सामान्य चीज नहीं है। हम लोग इस दृष्टि से भगवान को इसलिए देखते हैं विषय वासना की, क्योंकि हम लोग स्वयं उस विषय वासना में डूबे हैं। तो जस आपन तस दूसर जानी, हम जैसे हैं हम भगवान को भी वैसे समझते हैं। भगवान भगवान है मेरी मां। भगवान की जंघाओं से ना जाने कितनी अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने संसार बनाया। अब वो भगवान इस संसार पर मोहित होंगे क्या? स्त्रियों पर, पुरुषों पर हम और आप मोहित हो सकते हैं, हम और आप आकर्षित हो सकते हैं, पर भगवान, अच्छा कामदेव, बताओ जी, कामदेव के बाप का नाम क्या है? कामदेव। शंकर जी ने कामदेव को जलाया कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तीसरी आंख खोली और कामदेव को जलाकर भस्म किया। जो शंकर जी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को जलाते हो, वो शंकर जी कह रहे हैं, हे कृष्ण कन्हैया,
हमें भी गोपी बनाकर, आज हम गोपी बनकर आए, हमें भी रास में सम्मिलित कर लो। देखो जरा, ये रास था। काम कौन है? भगवान कृष्ण से कामदेव ने कहा 2-2 हाथ कर लो। भगवान ने कहा आ जाओ मैदान में। कामदेव को पराजित कर दिया भगवान ने। इसलिए कामदेव ने भगवान को अच्युत कह करके बुलाया। जो अच्युतम केशवम, जो अच्युत नाम पड़ा भगवान का, वो नाम भगवान को कामदेव ने प्रदान किया। कामदेव ने कहा हमें स्वीकार करो। तब भगवान ने कामदेव को के रूप में जन्मे थे। तो कामदेव के बाप भगवान कृष्ण है। काम के बाप हैं भगवान। तो भगवान को काम क्या परेशान करेगा? समझ में आ रही है बात? काम देवता हमें और आपको परेशान करते हैं। कामदेव भगवान को, भगवान तो बाप हैं कामदेव के। प्रद्युम्न जी कौन है? तुलसीदास जी ने क्या बोला? जब शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म किया, तब तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रति रोने लगी कामदेव की पत्नी के मेरे पति कब मिलेंगे। तब वहां कहा शंकर जी ने कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में रति तुम्हारे पति की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बने। इसलिए रास का मतलब ये नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। चरित्र से रास का कोई लेना देना नहीं। ये तो जबरदस्ती बदनाम करने वाली बातें हैं। रास का मतलब है पवित्र मिलन। क्या मतलब है रास का? मिलन। सारी गोपियां आई, भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। गोपियां अपना का, गोपी का मतलब ये गोपियां भी कोई सामान्य नहीं, इनके अंदर कोई वासना नहीं थी। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं को, इच्छाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम गोपी है। ये गोपियों के अंदर कोई वासना थोड़ी थी, कोई वासना नहीं है। पति के रूप में गोपियां चाहती जरूर थी, पर कोई वासना नहीं थी, प्रेम था। अच्छा, प्रेम और वासना एक ही है कि अलग अलग है? मैया, प्रेम और वासना ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जोर से, जोर से। तो गोपियों को भगवान से क्या था? प्रेम था। और जहां प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती। वासना एक अलग विषय है, प्रेम एक अलग विषय है। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, और प्रेम किस रूप में करती थी? पति के रूप में। तो आप लोग भी अपने पति से प्यार करती हो, प्रेम करती हो, तो क्या वासना के कारण करती हो क्या? उत्तर दो। नहीं। जब आप सामान्य स्त्रियों के अंदर पति से नेचुरल प्यार है, कोई वासना नहीं है, तो फिर गोपियां यदि पति के रूप में कृष्ण से प्रेम करती थी तो उनके प्रेम में वासना थोड़ी थी मेरी मां। उनका प्रेम निश्चल था, गंगा की तरह निर्मल था। प्रेम था जैसे कि मां बेटे का प्रेम होता है। इस प्रेम में कोई वासना होती है? बोलो हां या ना। ये मैया देखो मस्त सो रही हैं, सो लो मेरी मां, गिर मत जाना। तो भगवान को गोपियों ने पाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। जब आई
तो कहा देवियों इतनी रात्रि को यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने अपने घर। भगवान ने कहा चली जाओ यहां से, जाओ अपने पति के पास रहो। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। स्त्री को कैसा होना चाहिए, पतिव्रता। और पति को कैसा होना चाहिए, पत्नीव्रता। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए मेरी माँ, पत्नी कैसी हो, जोर से बोलो, पत्नी कैसी हो, जोर से। थोड़ा आवाज नहीं आ रही है मेरी माँ। स्त्री कैसी हो, पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब क्या हुआ, ये मैया बताएंगी, पीली मैया। पतिव्रता का मतलब क्या होता है, तुम बताओ। तुम, हम ना बताएंगे कुछ, हम तो बस बैठे हैं, बस हमसे पंचायत करा लो बस। हाँ मैया, पतिव्रता का मतलब क्या होता है, बताओ। ये हमारी मैयाएं बताएंगी, बंदी मैया। पतिव्रता का मतलब क्या होता है मेरी मां, क्या, जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, वो पतिव्रता। और जो पुरुष सपने में भी अपनी पत्नी के सिवा पराई औरत का, पराई स्त्री का चिंतन ना करे, वो पत्नी व्रता पति होता है। पत्नी भी हो पतिव्रता और पति भी हो पत्नी व्रता। तुम्हारा भी पति एक हो और तुम्हारी पत्नी भी एक हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो बस। हमारे यहां सनातन धर्म में एक पति होता है और एक ही पत्नी होती है, दो दो का कोई काम नहीं। एक नारी ब्रह्मचारी, तो पत्नी कैसी हो, पतिव्रता। तो आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं, और कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं। अरे खलबली मच गई भाई, ऐसा क्या पूछ लिया हमने, खड़बड़ खड़बड़ हो गया सब, सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। तो आप में से कितने कितने पतियों की पत्नी व्रता हैं पुरुष। पुरुष को कैसा होना चाहिए, बोलो, ये बोलिए सभी बंदी भाई, पतियों को कैसा होना चाहिए, पत्नी व्रता। पत्नी व्रता मतलब अपनी पत्नी के सिवा कोई नहीं। और पत्नियां कैसी हो, जोर से, पति के सिवा, हाँ, ओ बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर की शोभा ना होगी, ऐसे नारी के पास पति ना हो तो नारी की शोभा नहीं होती। मैया और भैया, एक सवाल पूछूं, उत्तर देना। 20 करोड़ रुपए का सवाल है, यदि सही उत्तर दोगे तो 20 करोड़ रुपए आपकी खोपड़ी में, 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में उतर जाएगा। एक प्रश्न है मेरे पास जो 20 करोड़ रुपए का है, कहो तो पूछूं, पूछ लूं? हाथ उठा के बताओ, पूछूं कि नहीं? उत्तर देंगे मेरे बंदी भाई? तो सुनो मैया, आप भी उत्तर दोगी? तो प्रश्न पूछता हूं, उत्तर देना।
बताओ, 20 करोड़ का सवाल है। बताओ आप लोगों ने विवाह क्यों किया? बताओ आप लोगों ने विवाह क्यों किया? ये भैया बताएंगे आपने विवाह किया? हाँ, क्यों किया? बच्चे पैदा करने के लिए, वंश बढ़ाया। हाँ वही तो हुआ, बच्चा पैदा करने के लिए। तो जब बच्चे पैदा होंगे तभी ना वंश बढ़ेगा। ठीक कहा आपने, पर 20 करोड़ नहीं मिलेंगे ऐसे में। गलत उत्तर है। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी हो रहे हैं। हम लोगों ने बच्चे पैदा करने के लिए विवाह किया ही नहीं था। विवाह का मूल उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको। मूल उद्देश्य, ये बच्चे बच्चे तो सब हो ही जाएंगे, जाएंगे कहां? विवाह क्यों किया आप लोगों ने? भैया आप बताओ, आपने विवाह किया? क्यों किया? हाँ, घर बसाने के लिए, पतिव्रता बनने के लिए। आपको भी 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। ये भैया बताएंगे, हमारे चश्मा वाले भैया वर्दी में है। आपने किया विवाह? सही बताओ, क्यों किया? नहीं पता? विवाह कर लिया, नहीं पता? देखो 20 करोड़ का प्रश्न है, कोई सस्ता थोड़ी पूछा है आपसे। हाँ हाँ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवाह करने की क्या जरूरत थी? बिना विवाह के मोक्ष नहीं मिलता क्या? हाँ मैया, ठीक है, बैठो। हम लोग विवाह क्यों करते हैं? इसका मूल कारण क्या है? हमारे हिंदू धर्म में विवाह क्यों किया जाता है, इसका जानते हो कारण? बच्चे पैदा करने के लिए विवाह नहीं करते। बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे, और बच्चे तो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। हमारे यहां बच्चे पैदा करना उद्देश्य है ही नहीं। फिर वंश बढ़ाने के लिए, वंश तो बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने विवाह क्यों किया, उत्तर दे दूं? क्योंकि हम हिंदुओं के यहां, हम सनातनियों के यहां बिना विवाह के यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। हम लोग विवाह इसलिए करते हैं कि हम यज्ञ के अधिकारी बन जाएं। हमारी पत्नी हमें यज्ञ का अधिकारी बनाती है, हमारा पति हमें यज्ञ का अधिकारी बनाता है। भगवान राम को भी यज्ञ करने की परमिशन नहीं मिली कि आपकी पत्नी वनवास में है, आपको यज्ञ नहीं किया जा सकता, आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर क्या करो? सोने की सीता, सोने की सीता बनाकर भगवान राम ने बगल में बिठाए, तब जाकर के वो यज्ञ किए। जब आपका विवाह होता है मंडप के नीचे, तो कुछ आहुतियां पुरुष डालता है, तो कुछ आहुतियां स्त्री डालती है। हाँ, ना तो अकेले स्त्री हवन कर सकती है, ना तो अकेले पुरुष यज्ञ कर सकता है। दोनों साथ में रहोगे तो यज्ञ के अधिकारी बनोगे। इसलिए सुनो, पति पत्नी जब तक हो, सुहागन हो, पत्नी है, तो सारे यज्ञ के काम, पूजा पाठ के काम कर लो। क्योंकि पत्नी के ना रहने पर या पति के ना रहने पर तुम यज्ञ, बहुत सारी पूजाएं हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी, जब शादी होती है तो लड़का लड़की दोनों को, दुल्हन दुल्हा को सत्यनारायण भगवान की पूजा में जोड़े से बिठाया जाता है। हाँ या ना?
जोड़ा है तो पूजा के अधिकारी हो, जोड़ा नहीं है तो ठीक है, फिर नाम जप करो, केवल सीताराम जपो, फिर आप कोई पूजा पाठ में बैठने के अधिकारी। अब आप बैठते हो तो आपकी मनमानी है, पर आपको अधिकार नहीं है। अधिकार तो पत्नी और पति जोड़े से होंगे तो ही आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। शास्त्र आदेश करता है। तो विवाह क्यों किया? ताकि विवाह से हमें यज्ञ का अधिकार प्राप्त हो। हाँ या ना? रही बच्चों की बात, तो किसान खेत में गेहूं बोता है ना, तो गेहूं तो मिलती है, पर फ्री में एक चीज मिलता है, बताओ क्या? जोर से, भूसा। क्या मिलता है? किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं मिलती है, पर साथ में भूस मिलता है, भूसा। भूसा समझते हैं ना? हाँ या ना? हाँ, उसी तरह हमने विवाह किया था यज्ञ का अधिकारी बनने के लिए। ईश्वर को पाने में हमारी पत्नी, हमारा पति सहयोगी है। ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी पत्नी और पति है। इसलिए हम लोगों ने विवाह किया। अब रही बच्चों की बात, तो गेहूं मिल गया है, भगवान की तरफ मन लग गया है, तो ये बच्चे तो हो ही जाएंगे। ये तो भूसे की तरह है, पद प्रतिष्ठा पैसा ये तो जाएगा कहां, ये तो होना ही है। मुख्य उद्देश्य, किसान कभी भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता, गेहूं के लिए गेहूं बोता है। भूसा तो बाद में मिलते ही फ्री में, ये तो बच्चे फ्री में मिलने ही है, जाएंगे कहां? हाँ या ना? फिर किस किस को बात समझ में आ गई? तो लाओ 20 करोड़। हाँ। करोड़ का ज्ञान है, भूल मत जाना। तो आप सबके पास 20 करोड़ का ज्ञान पहुंचा के नहीं? मैया देखो, धन्ना सेठ बन के जाना आज घर। आज हम बड़े पैसे वाले बन के आए हैं। तो देखो, इसलिए पति पत्नी जोड़े से तुम भागवत सुन लो, पति पत्नी जोड़े से तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कर लो, पति पत्नी जोड़े से तुम तीर्थ यात्रा कर लो, सारे काम जोड़े से कर लो। बाद में जब जोड़ा नहीं होगा तो केवल नाम जप करना। नाम जप तो अभी भी करो, पूजा भी करो, पर बाद में फिर अकेले भगवान से केवल नाम जप रह जाएगा, फिर तो आप पूजा कोई कर नहीं सकते ना। बताओ हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं? किस किस को समझ में आई? हाँ, बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सोना, पति बिना संसार। नारी का एक पतिव्रत, नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? पतिव्रत। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के
नारी का तो जीवन है बेकार, सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार, सोना पति बिना संसार। इसलिए मेरी माँ आप लोगों के एक ही व्रत है, इसलिए जब पति हो तो पति से बोलो चलो भागवत सुन लेते हैं, आओ वृंदावन, भागवत जी का पाठ अभी होगा 7 मार्च से। आप दोनों पति पत्नी जोड़े से भागवत जी सुनो। आप जोड़े से जो काम करेंगे, केवल पिंडदान करते समय पत्नी नहीं होती पास में, तर्पण करते समय पत्नी की आवश्यकता नहीं होती, बाकी कोई भी पूजा भगवान से जुड़ा कार्य होगा, पितरों से जुड़ा कार्य होगा, उसमें पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसमें पति अकेला सब कार्य कर लेता है। पितरों के लिए जो कार्य होगा वो पुरुष करेगा, पर भगवान से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो पत्नी का होना आवश्यक। अब यहां आप लोग एक सवाल कर सकते हो कि महाराज जी, जिसका पति नहीं है, अकेली पत्नी है, तो क्या वो भागवत नहीं सुन सकती? भागवत सुन सकते हैं। भागवत, केवल भागवत सुन सकते हैं आप। राजा परीक्षित ने अकेले भागवत सुनी थी। बाकी जो यज्ञ का कार्य है, हवन करना, आहुतियां डालना इत्यादि जो और कार्य हैं, इसमें तो ये आहुति आपके कानों से भीतर जारी आपके हृदय तक। भागवत सुन सकते हैं, पुरुष अकेला सुन सकता है, पत्नी अकेले सुन सकती है। सामान्य घर की पूजा, भगवान को नहलाना धुलाना, ये आप जोड़े से करो तो अच्छा है, अकेले भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो संकल्पित बड़ी पूजाएं हैं उनमें विशेष यज्ञ है। हमने केवल यज्ञ की बात करी कि यज्ञ का अधिकारी पत्नी बनाती है। बाकी घर की जो सामान्य पूजा है उसमें गोपाल जी की पूजा स्त्री करती है और शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष करता है। स्त्रियों को शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करनी है, इसलिए दोनों का होना पूजा में आवश्यक है। अब नहीं है कोई किसी कारणवश तो ठीक है, वरना नियम तो यह है कि पति पत्नी दोनों तुम घर में भी साथ में पूजा। और कितना अच्छा लगेगा जब जोड़े से तुम बैठ के भगवान की पूजा करो साथ में, कितना अच्छा है। वो तो अब पति आलसी है, पत्नी पूजा कर रही है, पति सो रहा है। फिर भी पति को घर के शालिग्राम भगवान को तो नहला देना चाहिए। पुरुष वर्ग ही घर के भगवान की, शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष करें, गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर सकती हैं। भगवान देखो, पति कौन होता है मैया? बिन परमेश्वर। तो आप में से कितनी स्त्रियां अपने पति को भगवान मानती हैं? कितनी स्त्रियां भगवान मानती हैं? मैया आप क्या मानती हो पति को? सही भगवान? नहीं महाराज, आप क्या मानती हो अपने पति को? भगवान? तो पति भगवान टाइप का है भी कि नहीं? शराब वराब तो नहीं पीता, सिगरेट तंबाकू? पतियों को भी थोड़ा ना क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। पत्नी तो भगवान मानने को तैयार है, पर क्या तुम भगवान बनने योग्य हो? शराब पी के पड़े हो गंदी नाली में, कैसे माने तुम्हें भगवान? गुटखा खा रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तुम भगवान लायक हो? राक्षस लायक भी नहीं हो।
अघोरी मत बनो। पत्नी यदि भगवान मान रही है तो आप भी पत्नी का आदर कीजिए। तो कितनी पत्नियां भगवान मानती हैं और मानेंगी? ये हमारी मैया, आप लोग नहीं मानती हो पति को भगवान? मानती हो। और कितने पुरुष लोग अपनी पत्नी को भगवान मानते हैं? पत्नी भी भगवान होती है। कितने पुरुष अपनी पत्नी को भगवान मानते हैं? बताओ कौन सा भगवान होती है पत्नी? कौन से भगवान? लक्ष्मी भगवान। लक्ष्मी तो माता है, हम भगवान की बात कर रहे हैं। आपकी पत्नी कौन से भगवान है? वह तो माता होगी तुम्हारी, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी भगवान नहीं, लक्ष्मी माता है। भगवान तो है, श्रेष्ठ है। पत्नी भगवान है। बताओ कौन सी भगवान? अरे कभी बताया तो था, मोहिनी भगवान। पत्नी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी अवतार। तो सबकी पत्नी आपके, अच्छा बताओ आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? हाँ, तो फिर पत्नी कौन है? मोहिनी भगवान। भगवान नारायण ने स्त्री का अवतार लिया था इसलिए कि हर पुरुष अपनी स्त्री को भी भगवान के रूप में देखे कि ये मोहिनी भगवान ही मेरी पत्नी बनकर मुझे सुख दे रहे हैं, भगवान ही मेरी सेवा कर रहे हैं, भगवान ही हमारे आसपास हैं। तो पत्नी भगवान को क्या माने? भगवान। और पति भी भगवान को क्या माने? पत्नी को क्या माने? मोहिनी भगवान। तो भगवान हो एक दूसरे के, इसलिए हमारे यहाँ सब में भगवान देखा गया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। तो पत्नी में भगवान है या नहीं? यदि सब में भगवान है तो पत्नी में भगवान है कि नहीं? हाँ या ना? और पति में भगवान है कि नहीं? यदि पत्थर में भगवान है, कण-कण में भगवान है, तो एक दूसरे का सम्मान भगवान की तरह करना। भगवान मानने का मतलब है अपनी पत्नी और अपने पति का सम्मान भगवान की तरह करो। अपनी पत्नी और अपने पति की इज्जत भगवान की तरह करो। हाँ या ना? मैया, ए मैया, क्या बोलती तू? पति भगवान है कि नहीं, इसमें क्या बोलती तू? मैया आप बताओ, पति भगवान है, इसमें क्या बोलना है आपको? है कि नहीं? हाँ या ना? कंफर्म नहीं हुआ? इतना टाइम लगा? अच्छा सोच, बता रहे को बता रहे। हाँ अच्छा है, बगल में बैठा, नहीं कहोगी तो आपकी पत्नी कौन? भगवान, मोहिनी भगवान। रिश्तों में बड़ी मधुरता होनी चाहिए, रिश्तों में बड़ा हंसना मुस्कुराना होना चाहिए। कई लोग ना शादी करने के बाद बंदरों का मुंह बनाए बैठे रहते हैं। अरे थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी है, हंस लो मुस्कुरा लो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे रिश्तों में ना अच्छा, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। चलो एक इस पूरे मैटर को अब खत्म करेंगे। समझ में बात आ गई सबको? अब बस आखिरी बात कह के इस पूरे सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे। अब बस एक बात बता दो हमें, एक आखिरी सवाल। ये सवाल भी यदि हम कहें कि 30-40 करोड़ का है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
40-50 करोड़ का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब ये महंगा आया, थोड़ा कठिन है। 50 करोड़ रुपए का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तो तैयार हो उत्तर देने के लिए? 50 करोड़ का सवाल सही उत्तर दोगे तो 50 करोड़ का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। प्रश्न पूछूं मेरी मां? 50 करोड़ का प्रश्न है, सुनो। आप सबको यह बताना है, यदि आप पत्नी हो, पति हो, पिता हो, मां हो, जो हो, आप बस ये बताओ कि जब आपका आखिरी समय आएगा, जब मृत्यु का आखिरी समय आएगा और सिर्फ आपके पास 1 मिनट होगा, यमराज जी कहेंगे चलो, और आप कहोगे यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम दो, और जब यमराज जी आपको 1 मिनट का टाइम देंगे, सिर्फ 60 सेकेंड, माना कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके पास ओनली 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद मरना है। उस 1 मिनट में पत्नी अपने पति से क्या कहेगी, पिता अपने पुत्र से क्या कहेगा, पति अपनी पत्नी से क्या कहेगा, और माँ अपने बेटे से क्या कहेगी, और बेटा अपनी माँ से क्या कहेगा? बस मुझे ये उत्तर दो आप सब लोग कि जब आपके पास ओनली 1 मिनट बचेगा तो आप अपनी माँ से, पत्नी से, पति से, बच्चों से क्या कहना चाहोगे? कहो। क्या कहोगे आप आखिरी 1 मिनट में? क्योंकि आखिरी वक्त तो हम सबका आना ही आना है, कि नहीं आएगा? आएगा, और वो आखिरी 1 मिनट भी आएगा कभी ना कभी। तो बस अभी से वो 1 मिनट की बातें अभी से स्टार्ट कर लो। बस मुझे कंफर्म करके बताओ मैया, आप अपने पति से क्या कहोगी आखिरी 1 मिनट में? ऐसे ही हंसते हंसते गुजार दोगी, गया तुम्हारा मिनट। ये दादाजी मूंछों वाले बताएंगे। हाँ हाँ, आप बताओ, आप बैठे रहो। आप अपने आखिरी 1 मिनट में अपने बच्चों से क्या कहोगे? कुछ सोचा विचारा है? क्या कहोगे आखिरी 1 मिनट में अपने बच्चों से? तिलक लगाओगे? बच्चों से बेटे से क्या कहोगे? हाँ, ये हमारे बंदी भाई बताएंगे। आप आखिरी मिनट में अपने बच्चों से क्या कहोगे, अपनी पत्नी से क्या कहोगे आखिरी 1 मिनट में? कहो जरा, सुनो, हम बता दें कौन क्या कहेगा, कौन कौन सुनना चाहेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। इस भजन में खड़े ना होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि आप 1 मिनट के लिए तड़प रहे हैं। हाँ, भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। हमारा संदेश आ गया, यमराज जी आ गए, चलो। तब हमने रोते हुए कहा, हे यमराज जी 1 मिनट का समय। देखो, जब हम मरेंगे ना, अभी हमारे पास समय बहुत है, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करके समय गवाते हैं। जब हमारा सारा समय खत्म होगा ना, तो आप लोग 1-1 मिनट के लिए रोएंगे, 1-1 मिनट के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो मेरी माँ। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था, मेरी फोटो बनी थी और लिखा था कि फलाने जी मर गए। मुझे लगा आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, किसने बुद्धू बनाया है, लिख दिया कि मर गए, अभी हम जिंदा हैं। तभी हमने देखा कि बाहर कुछ लोग रो रहे थे। हमने अखबार रखा और बाहर गए ना, तो कुछ लोग रो रहे थे। उन रोने वालों में मेरी पत्नी भी थी, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मित्र, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, सारे लोग रो रहे थे। मैंने कहा, भाई ये सारे रो क्यों रहे हो?
मैं सबको पुकारता रहा पर कोई ना सुना। मैंने देखा कि वहां कोई मरा हुआ पड़ा था, तो मैंने जाकर देखा ये किसकी लाश। मैंने ध्यान से देखा, वो लाश मेरी ही थी। मैं मर चुका था, केवल भटकता हुआ शरीर था। सच्चाई ये थी कि मैं मर चुका था। केवल मेरा सूक्ष्म शरीर, जिसे आप लोग आत्मा कहते हैं, वो आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर भटक रहा था। परिवार के साथ आसपास मैं अपनी पत्नी को रोता देख सकता था, मैं अपने बच्चों को रोता देख सकता था, पर मुझे कोई देख ना पाया। मेरी माँ रोती, मेरे पिता रोते, मेरे दोस्त मित्र रोते, लेकिन मैं किसी को चुप ना करा सका। जब तक चुप कराने के लायक था, किसी को मैंने चुप नहीं कराया, और जब चुप कराने के योग्य था ही नहीं, तब मैं चुप करा रहा था। अब मुझे कोई देख ना सका, मैं सबको देख रहा था। किस तरह आपके जाने के बाद आपका परिवार आपके लिए रोता है, किस तरह आपके जाने के बाद आपके अपनों को आपकी यादें आती हैं। सारे लोग रो रहे थे कि तभी मैंने यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, कृपा करो 1 मिनट का टाइम दे दो। यमराज जी बोले, सारी जिंदगी दी तो थी तुझे, 70, 80, 90 साल दिया, 1 मिनट का क्या करेगा? ना प्रभु, वो 80, 90 साल में जो समझ में ना आया, वो अब 1 मिनट में समझ में आ गया। मेरी मां, रिश्ते अनमोल होते हैं। जो बातें करनी है कर लेना, जो समय प्यार से गुजार सको गुजार लेना, क्योंकि एक दिन या तो आप नहीं होंगे या तो हम नहीं होंगे। इसके लिए एक भजन सुनाता हूं, सुनिएगा, और उस भजन की प्रत्येक लाइन में अपने को स्थापित कीजिएगा कि मैं वहां हूं और मैं 1 मिनट की पुकार कर रहा हूं। आपके लिए एक भजन है जो आखिरी में काम आएगा आपके लिए। अभी कह देता हूं, आखिरी में मेरा आपसे मिलना हो ना हो तो भजन सुनिएगा। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आया तो एक पिता का बुलावा आया। अब आप में से जितने लोग पिता बन चुके हैं, बस ये समझो कि यमराज जी का बुलावा आया और आपने कहा, हे यमराज जी बस 1 मिनट दे दो, तो आपने 1 मिनट मांगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता मरने लगे तो यमराज जी से 1 मिनट मांगा। कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक बाप अपने बेटे से क्या कहेगा, आप लोग जरा याद कर लेना, यही कहना बच्चों से। एक बाप बोला, 1 मिनट की मोहलत दे दो, हे यमराज जी 1 मिनट, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना,
एक बाप बोल रहा है, बेटा तुम भाई भाई प्यार से रहना, मैं जा रहा हूं, आपस में लड़ाई मत करना। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आज्ञो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाओ मैं चला। एक पिता चाहता है कि मेरे बच्चे प्रेम से रहें, और आप भाइयों से प्रार्थना करता हूं, आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाई भाई के हैं। जो भाई तुम दोनों साथ में एक साथ रोटियां खाया करते थे, एक थाली में दोनों जन खाया करते थे, आज तुम बड़े हो गए तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे तुम बच्चे थे तो ही अच्छे थे, कम से कम भाई भाई में प्यार तो था। तुम इतने बड़े क्यों हो गए कि तुम एक दूसरे के दुश्मन बन गए? भाई भाई में झगड़ा हो तो घर पर ही सुलझा लिया करो भैया। तुम्हारे घर के झगड़े कोर्ट कचहरी तक ना आए। जमाना हंसता है कि देखो भाई भाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो भाई कैसा हो, राम और भरत की तरह हो, कि भाई राम ने भरत के लिए राज्य छोड़ा तो भैया भरत ने भी राम के लिए राज्य छोड़ दिया। यहां पकड़ने का नहीं था, छोड़ने का था। राम ने भी छोड़ा अयोध्या को भरत के लिए, और भरत जी ने भी छोड़ा अयोध्या को राम के लिए। ये भाई है हमारे यहाँ का। इसलिए प्रार्थना करता हूं, भाई भाई मत लड़ना। बड़े भाई ने गलती की या छोटे भाई ने गलती की, छोटा है तो माफ कर दो, और बड़ा है तो माफी मांग लो। बड़ा है माफी मांग लो, कोई बात नहीं भैया गलती हो गई। अच्छा, गले मिलकर रहोगे तुम्हारे बच्चे अच्छा सीखेंगे, लड़ोगे तुम्हारे बच्चे बहुत गलत सीख जाएंगे। हाँ, और सुनो, जब तुम भाई भाई लड़ते हो ना तो तुम्हारे बाप दादे ऊपर से रोते हैं, हे भगवान मेरी औलाद आपस में लड़ रही है। पिता ने कहा प्यार से रहना, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सासू मां मरने लगी तो दोनों बहुओं को बुलाया, बेटा मैं जा रही हूं। एक सास अपनी बहू से क्या कहती है जरा सुनिएगा। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, हे यमराज जी करूं बहू से बात। सास कहती है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभाया, बहू अब तुम इस परिवार को टूटने मत देना। स्त्रियां चाह लें तो किसी परिवार में झगड़ा ना हो। ये बात सही है कि गलत, हम पूछ रहे हैं, बताओ। स्त्रियां चाह लें तो किसी भाई भाई में झगड़ा ना हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग सही मानते हैं इस बात को? आप स्त्रियां भी मानती हो ना कि स्त्रियां चाह लें तो कभी घर में झगड़ा ना हो? तो मेरी मां चाहती ही क्यों हो कि झगड़ा हो? यदि तुम्हारे ही हाथ में है तो क्यों नहीं अपने घर को स्वर्ग की तरह बना के रखती हो? क्यों आपस में लड़ झगड़ के नरक बना लेती हो जीवन को? देवरानी जिठानी 2 ही हो तुम लोग, लेकिन दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हो। 4-5 लोगों का परिवार है, लेकिन 4-5 लोगों के बीच में रहने तुमने नहीं सीखा।
तुमने बड़ी बड़ी डिग्रियां पाई, बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा पाई, लेकिन तुमने परिवार को मैनेज करना नहीं सीखा। फैक्ट्रियों का मैनेजमेंट करना आपने शायद सीखा हो, बड़े बड़े कारोबार को, बड़े बड़े बिजनेस को मैनेज करना शायद आपने सीखा हो, लेकिन समझदार वो है जो पहले परिवार को मैनेज करना सीख ले। परिवार को, सास को, बहू को, देवरानी को, जिठानी को कैसे मैनेज करना है, ये भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ये भी बच्चों को बचपन से ही बताया करो कि रिश्तों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। रिश्तों को मैनेज करने का एक ही मंत्र है, कहो तो बता दूं। रिश्तों को मैनेज करने का एक मंत्र है, कहो तो बताऊं। किस किस को बताऊं? ठीक है, अपनी एक उंगली उठाओ सब लोग, इसको सब लोग उठाओ। मैया इसे यहां रखो। ये हो गए रिश्ते मैनेज। रिश्तों को मैनेज करना हो तो तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी कुछ भी बोलता या बोलती रहे, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। गुस्से के समय पर सामने वाला गुस्से में है, आपको कोई उत्तर नहीं देना, रिश्ते मैनेज हो जाएंगे। रिश्ते तब बिगड़ते हैं जब आप बोलते हैं। तो कितने लोग ये उंगली का प्रयोग करेंगे आज से? उठाओ उंगली, एक उंगली यहां रखो। जिठानी कुछ बोलेगी तो आप क्या करेंगे? जोर से चुप रहेंगे। रिश्तों को मैनेज ऐसे किया जाता है। क्या जरूरत है बोलने की? जहां जरूरत बोलने की है वहां बोला जाए, पर बोलने के लिए भी पहले शब्दों का चयन किया जाए कि कौन से शब्द बोलना है और कौन से शब्द नहीं बोलना। जब आप बगिया जाते हो ना, बगिया तो बगिए से पुष्प तोड़कर लाते हो, तो भगवान के लिए जो पुष्प लाते हो ना, तो बगिया में जो बढ़िया बढ़िया पुष्प होते हैं वही तो तोड़ते हो ना। उसी तरह रिश्तों की बगिया को सजाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना सीखो कि कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग। कई बार शब्दों के कारण महाभारत हो जाता है, हाँ या ना? तो आप लोग चुप रहेंगे। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। चलो मैया बताओ, एक पत्नी जब मरने लगी तो यमराज जी से कहा, है यमराज जी, आज करवा चौथ का दिन था, पत्नी ने व्रत रखा था पति के लिए, पति का इंतजार था, पति थोड़ा लेट, क्या हुआ? यमराज जी आ गए, चलो तुम्हारा समय हो गया। पत्नी बोली, महाराज 1 मिनट दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहती हैं। तो आप लोग बताओ क्या कहोगे अपने पति से? वो पत्नी बोली, हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलाओ आज्ञो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलाओ आज्ञो राम को। पत्नी ने बोला कि मेरी मांग भर दीजिए। पत्नियां तो यही चाहती हैं कि मैं जब तक जीऊं सुहागन रहूं। इसलिए आप अपने पति से, अपनी पत्नी से अच्छे व्यवहार रखो मेरी मां। यदि हमारे द्वारा